बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ डिप्रेशन के हवाले से अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि फ़ी ज़माना फ़िल वक्त डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है जिससे हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वह मुतासर हो रहा है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान जो है वो मायूसी का शिकार हो जाता है, लाउमीदी का शिकार हो जाता है और उसका ज़िंदगी गुजारने को दिल नहीं करता। बल्कि बाज़ औक़ात अगर ये कैफियत शिद्दत अख्तियार कर जाए तो वो ख़ुदकुशी की तरफ भी उसका रुझान बढ़ जाता है। असल में होता यह है कि इंसान जो है इसे खुशी गम के ख़मीर से उठाया गया है। ये नहीं हो सकता कि इंसान सारी ज़िंदगी खुश रहे, ये भी नहीं हो सकता कि वो सारी ज़िंदगी दुख के दर्द की कैफियत में मुब्तला रहे। ज़ाहिर खुशियाँ भी आती हैं और चली जाती हैं, गम भी आते हैं चले जाते हैं, और इन्हीं खुशी गमी के जो मुरक्कब है उसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में जो तनव्वुर और जिद्दत रहती है। अब जानते हैं कि अगर यकदम हम सिर्फ साए के अंदर बैठे रहें तो उसका भी मज़ा नहीं आता जब तक हम धूप में ना बैठें। इसी तरह अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सुख और चैन के मज़े लेते रहें तो हम खुदा को भी भूल जाएं। तो ये इस तरह की कैफियत रहती हैं, आम तौर रूटीन में रहती हैं और फिर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कैफियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई बहुत ही प्यारा फौत हो जाता है और उस गम में इस कदर इंसान शिद्दत में उस मुब्तला होता है कि उसको भूल नहीं सकता, तो फिर उसका इस ज़िंदगी में जी नहीं लगता। इसी तरह अगर ख़ावंद बीवी के आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसमें भी इसी तरह की कैफियत हो जाती है। इसी तरह कोई अनजाना खौफ है, मौत का खौफ है, बीमारी का खौफ है, औलाद को 6-7 बेटियां हैं किसी बंदे की और उसका एक बेटा, उसको खुदा ना खास्ता ऐसी जानलेवा बीमारी, कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उस वक्त हर वक्त जो है ना वो परेशानी रहती है, गम घेर के रखता है, तो वो भी इसी डिप्रेशन का जो है शिकार हो जाता है। तो इस डिप्रेशन की कैफियत में होता यह है कि इंसान का पहले जो है वो इंसान का तबीयत बोझल होती है, उसका दिल तेज़ धड़कता है, उसे भूख ठीक तरह से नहीं लगती, उसके मुंह में खुश्की हो जाती है, वो बार बार जो है ना थूक निकलता है अपनी मुंह की खुश्की को ख़त्म करने के लिए, बार बार पानी पीता है और ज़्यादा पानी पीने से उसे पेशाब ज़्यादा आता है, और इसी तरह ज़्यादा थूक निकलने से हवा मैदे आंतों के अंदर चली जाती है तो हवा भर जाती है, तो फिर इस तरह भूख उसको नहीं लगती, और जब ज़ाहिर है उसको भूख नहीं लगती और वो कुछ खाता नहीं है और अनाज के अंदर जो है वो नींद होती है, गिश होती है, तो फिर उसको नींद नहीं आती। जब वो नींद नहीं आती तो फिर उसके ख्यालात उसको घेर लेते हैं, तो फिर ये एक ऐसा विशेष साइकिल फिर चल पड़ता है और इसमें इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है और इंसान को हर वक्त इंसान का दिल करता है, रोने को दिल करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोगों के साथ लड़ता झगड़ता है, गुस्सा उसे कम आता है, उसे मायूसी और रोना जो है इस कैफियत में इंसान को सबसे ज़्यादा आता है। तो इसमें मैदे का अल्सर भी पैदा हो सकता है, मैदे का यानी ज़ख़म जो है उसे हम अल्सर कहते हैं, वो भी पैदा हो सकता है डिप्रेशन की कैफियत में। और फ़ी ज़माना जो आप देख रहे हैं कि वसाइल जो हैं वो सुकड़ रहे हैं, इंसानी आबादी बढ़ रही है, सोशल मीडिया की वजह से जहाँ बहुत सारे उसके मुस्बत असरात हैं उसके बहुत बड़े मनफी असरात भी हैं, जिनकी वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर डिप्रेशन और मायूसी और हसद और नफ़रत और कदूरत, इश्तियाल, हिजान और ये इंतकाम, तासुब, ये सारी मनफी जो अक़दार हैं ये बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पज़ीर हैं और बिलाखिर इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब इसकी तरफ आते हैं कि ये इलाज इसका किस तरह मुमकिन है। तो मेरे नज़दीक ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं या एंग्जाइटी के या टेंशन के या गुस्से के, ये लोग अगर मज़हब के करीब हो जाएं, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और जो है दीन को जो अहकामात हैं उन पर अमल करें तो काफ़ी हद तक उनकी ये जो ज़हनी कैफियत है वो ठीक हो जाती है और वो आसूदगी और राहत और सुकून महसूस करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डिप्रेशन की वजह से अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, दिल धड़कता है, मैदे का अल्सर हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो आपके दिल अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा धड़क रहा है तो उसके लिए आपको इंडियाल की गोली देंगे कि 10 मिलीग्राम गोली है, ये सुबह शाम आप खा लें। इसी तरह या ज़्यादा है तो 3 टाइम खा लें। इसी तरह अगर आपके जो है वो मैदे के अंदर अल्सर हो गया या मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो गई है, मैदे के अंदर जलन हो गई है या सराइकी में कहते हैं हामादा हो गया है, तो उसके लिए फिर आपको जैसे राइज़क का कैप्सूल है या
टेफ का कैप्सूल है, नोवोटेफ है, डिलेंजो डीआर है, इस तरह के कैप्सूल दे देंगे। साथ ही कोई एंटासिड जो सफ़ेद दूध रंग की दवाई होती है, जैसे म्यूकैन है, मेलेंटा-2 है, डाइजेक्स MP है, जेरेड है, इस तरह की दवाइयाँ, या जो है लेजीटा है और गैवेस्कॉन है, इस तरह की दवाएं दे देते हैं कि आपके मैदे के अल्सर की कैफियत जो बेहतर है। इसी तरह की नींद की गोली भी आपको दे सकते हैं, कोई लेक्सिलियम, कोई लेक्सोटेनल, कोई सैम्ब्रो, कोई प्रोथायडान, ताकि आपको जो है ना वो सुकून की आप जो है नींद सो सकें। और फिर जो भूख के लिए आपको कोई डाइजेक्शन वो जो लाइसोवेट दे सकते हैं, कोई ट्राइमेटाबोल दे सकते हैं, कोई मोसिगार दे सकते हैं, ताकि वो जो अलामतें हैं डिप्रेशन की वजह से वो आपको थोड़ा बहुत सहारा मिल सके। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो इन नफ्सियाती बीमारियों को जो माहिरीन होते हैं, उनसे आपको जाकर जो है मशावरत करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा। वो फिर आपकी इस डिप्रेशन की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, ये बार बार नहीं मिलती, और ये खुशी गम जो हैं ये इंसान के साथी होते हैं। और सिर्फ़ खुशियों में रहकर भी आप खुश नहीं रह सकते, सिर्फ गमों में भी रहकर भी आप गम जो है ना खुश नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें इंसान के ज़िंदगी में हुस्न पैदा करती हैं। आप मायूस ना हों, परेशान ना हों, अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ अदा करें। और सबसे अहम बात यह है कि हकूक़ुल इबाद जो हैं, लोगों के जो हकूक़ हैं वो अदा करें, लोगों की खिदमत करें, खैरात बाँटें, सदका दें, और कोशिश करें कि लोगों के जो हैं उनको खुश रखने की कोशिश करें, किसी को ना सताएं, किसी की बद्दुआएं ना लें, दुआएं लेने की कोशिश करें। और फिर कुछ दवाएं वो भी आपको इस तरह के लेकर दे सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो कैफियत है वो कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि डिप्रेशन में अगर इंसान 2, 4, 6 महीने, साल, 1.5 साल रह जाए तो उसे फिर दौरे पड़ने, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला ना करे, इस खौफ की कैफियत में, परेशानी की कैफियत में वो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं या ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें मुआशरे में बाकी ज़िंदगी शर्मिंदगी रहती है, बल्कि उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी पूरी फैमिली को भी दोस्तों के सामने जो है बेपनाह जो है निदामत होती है कि भी शायद हमारी गफलत की वजह से हमने अपनी औलाद को संभाल नहीं सके और वो ख़ुदकुशी की तरफ तक चले गए हैं। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल जहाँ तक डिप्रेशन के ताल्लुक को मैंने आपको बता दिया है कि एक नफ्सियाती कैफियत है। इसको अगर इंसान जो है फ़ी ज़माना अगर काबू ना पाया जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको आप जो है मामूली बीमारी ना समझें कि ख़ुद ही आप नींद की गोली खा लें और कहें कि जी मैं तो ठीक हो गया, या दूसरों से आप छुपाएं इस बात को, या दूसरों के सामने आप बहुत बड़े बहादुर बनकर रहें और कहें कि मुझे तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपनी बीमारी अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने हमदर्दों के साथ, मुताल्लिका डॉक्टर साहब के साथ या जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं मांगेंगे, लोगों को खुश करने के लिए उनमें सदका खैरात नहीं बांटेंगे और उन्हें खुशियाँ नहीं देंगे, तो फिर ये मसला नहीं हल होगा। इसलिए वो तमाम मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरी ये वीडियो सुनने के बाद डिप्रेशन के हवाले से आप बेहतर जो है ना वो आपको मालूमात मिल गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर फिर मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू हुआ करेगी। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।